अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि कम खर्चे में जो है वो आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी जो है वो बना के दिखाएं, ताकि आप लोग जो हैं वो आप लोग घर में जो सामान है आपका उसी से ही आप अच्छी सी रेसिपी बनाएं। तो हमने आपसे जैसे कि कहा कि भाई आप भी अगर कम खर्चे में अपनी अच्छी सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज जो हमारी प्यारी सी जो गेस्ट हैं शेफ़ महर, हमने उनको इनवाइट किया है। शेफ़ महर ने कहा कि मैं जो हूँ वो कम खर्चे में जो है वो दो रेसिपी तैयार करूँगी। एक तो है गाजर का हलवा, दूसरी है नारियल वाली फ़िश, नारियल वाली मछली जो है वो बनाएंगी। और इनके इंग्रेडिएंट्स भी मैंने देखे बहुत ही कम हैं, तो आए थोड़ी सी इनके से गपशप करते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जो है वो मछली भी सीखते हैं और गाजर का हलवा भी देखते हैं ये कैसे जल्दी से हमें गाजर का हलवा बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम महर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महर, आप ये बताएं कि आज आप हमारे नाज़रीन को जो है कौन सी रेसिपी बता रही हैं? मैं आज बना रही हूँ कोकोनट फिश ग्रेवी, यानी कि मछली का सालन कह लें आप। मछली का सालन कह लें, कोकोनट के शोरबे साथ वाला सालन। हाँ, शोरबे वाला सालन कह लें, या फिर ये श्रीलंकन डिश है। अच्छा जी। ये थोड़ी सी इंस्पायर है वहाँ से, श्रीलंकन डिश है। तो मैंने बोला कि भाई हमारे नाज़रीन लाजमी है, उनको मज़े मज़े के खाने, अब सीज़न स्टार्ट हो गया, मज़े के खाने और कम खर्चे के खाने। कुछ होते हैं मज़े के खाने और ज़्यादा खर्चे के खाने, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम खर्चे में जो है वो अपनी रेसिपी को तैयार करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें बिल्कुल बेसिक सामान है, बल्कि मैं तो बोलती बेसिक से भी बहुत कम जो हमारे पास घर में यूज़ होने के लिए रखा होता है, तो उसे जो है ना हम बहुत ज़बरदस्त ये बनाएंगे। और आप यकीन मानिए कि जब ट्राई करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। मैं पर्सनली इसको बहुत लाइक करती हूँ। मैं भी लाइक करती हूँ। अब जब हम खाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हमें कैसी लगी, और आपको हमारे नाज़रीन जब ट्राई करेंगे आपकी रेसिपी तो वो भी बताएंगे। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता दीजिए। अच्छा, इनके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो मैंने मछली ली है, और मछली है हमारी कुंड है, ठीक है, कुंड कहते हैं इसको जी। और इसको मैंने लाइक ना ब्लैक पेपर के साथ टॉस कर लिया है। इसको बिल्कुल पूरा फ्राई भी नहीं किया है और ये पूरी कच्ची भी नहीं है, तो हमारे पास थोड़ा शॉर्ट टाइम है। हाँ, हाफ फ्राई आप हाफ फ्राई करके इसलिए भी लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है, तो इसलिए ये हाफ फ्राई करके लेके आएंगे। उसके बाद हमने क्रीम लेनी है। इसके बाद जो है ना ये क्रीम ऑप्शनल है, ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से लेकर आ गई हूँ, वरना आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर सेकंड है हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, प्याज का पेस्ट है, कोकोनट मिल्क पाउडर है, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हरी मिर्च का पेस्ट है हमारे पास, खसखस का पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ये भी स्किप कर सकते हैं। अगर जो वाइट लाइक करते हैं वो वाइट के लिए जो है स्किप करते हैं। ये अगर आपको वाइट फिश पसंद है तो आप हल्दी जो है वो स्किप कर सकते हैं, हल्दी आप यूज़ ना कीजिए। उसके बाद जो है साबुत मिर्चें हैं, साबुत मिर्च, उसके बाद है मेथी दाना। मेथी दाने जब डलता है तो जो हमारे खाने में खुशबू आ जाती है, वाह क्या ही बात है। उसके बाद इन्होंने रखा है कड़ी पत्ता। मेथी दाना और कड़ी पत्ते की जब खुशबू आएगी तो पता चल जाएगा हाँ भाई कि हमारे किचन में जो है वो कुछ खास जो है वो बन रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये मेन आइटम है, ये हमारी दादी नानी वाला टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। अगर आपको दादी नानी वाला टेस्ट चाहिए तो आप मेथी दाने का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। इसको जो है स्किप नहीं कीजिएगा, ये लाजमी डालना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक कड़ी पत्ता स्किप नहीं करना है, एक आपने मेथी दाना स्किप नहीं करना है। नमक कर सकते हैं नमक भी डालते हैं। नमक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये ऐसा है जैसे खीर में मीठा और सालन में नमक, लोग कहते हैं। खीर में अगर चीनी नहीं डाली तो फिर मीठा कैसे बनेगा? इसी तरह से नमक अगर नहीं डाला तो सालन हमारा अच्छा कैसे बनेगा? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। थोड़ी सी नाज़रीन, अगर आप भी हमारे जो है शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हमें जो है वो अच्छी सी रेसिपी जो है वो ट्राई करके दें, हमारे नाज़रीन को बताएं, तो बस हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और हमारे शो का जो है वो हिस्सा बनिए। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर फ्राई पैन रख के उसको गर्म करके जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें आप डालेंगे ऑयल हम ले रहे हैं आधा किलो फ़िश के हिसाब से, तो हमने ज़्यादा नहीं लेना है, 5 या 6 टेबल स्पून बहुत है, क्योंकि इसमें ऑयल भी कम होता है। समझिए कि ये जो है ना डाइट वालों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है।
उसके बाद इसमें डाल देंगे मेथी दाना। हाँ, ये थोड़ा सा ऑयल हमारा जो है गर्म हो जाएगा ना, तो फिर हम इसमें डालेंगे मेथी दाना क्रैकल होने के लिए, कि थोड़ी जो है इसमें अच्छा, मेथी दाने को भी ना आपको चेक करके डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जब हम मेथी दाना यूज़ करते हैं तो उसमें हल्की सी मिट्टी आ जाती है, तो उससे जो है वो हमारा सालन जो है वो ख़राब हो जाता है, किरकिरा हो जाता है। और कड़ी पत्ता भी, जब भी आप इस्तेमाल करें कड़ी पत्ता, जब बाज़ार से लेके आएँ तो उसको जो है वो आप बिल्कुल धो के साफ़ करके फिर आप कड़ी पत्ता इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कड़ी पत्ता तोड़ा और ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया तो उससे जो है वो आपका सालन जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम पूछते हैं, अच्छा भाई, आपको कुकिंग का जो शौक़ है वो कब से हुआ? कुकिंग तो मैं बचपन से कर रही हूँ। ये बचपन वाले लोग कहाँ से आते हैं, जिससे पूछो वो यही कहते हैं हम बचपन से। नहीं, आपने सबसे पहले रोटी कब बनाई? रोटी मैंने 8 साल की उम्र में बनाई थी, और परफेक्ट रोटी बनाई थी। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने कभी, क्या कोई आप ऑनलाइन काम भी कर रही हैं? क्योंकि मैंने अभी हमारी ब्रेक से बैक कैमरे पे हमारी जो बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि मैं ऑनलाइन काम भी कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मेरा केटरिंग का बिजनेस है। ठीक है जी, केटरिंग का बिजनेस है, किस नाम से? लंच ब्रंच के नाम से मेरा केटरिंग का बिजनेस है, और जो है मैं उसको रन कर रही हूँ, अपने घर से ही रन करती हूँ। आप उसमें जो है ना हर तरह के देसी आइटम हैं, और ये हम अब नेक्स्ट जो है ना हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद उसका पानी खुश्क करना है। जी बिल्कुल, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो है स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो भी दूर हो जाएगा। तो चले हम जिस तरह से हम उसको बात को जारी रखते हैं। तो ये जो है ऑनलाइन काम भी कर रही हैं। अच्छा, ऑनलाइन काम करना कभी आपको किस मुश्किल का सामना करना पड़ा? जैसे आपको घर भी संभालना है और आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी आ गया, जैसे शादी का कोई ऑर्डर आ गया, तो आप किस तरह से कवर करती हैं इसको? देखिए, असल में मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं तो वैसे तो जॉइंट फैमिली में हूँ, लेकिन मेरा सेटअप बिल्कुल अलग है। तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर सिचुएशन में साथ रहते हैं, हर परफॉर्म में साथ रहते हैं, तो उनके साथ मिलके मैं कर लेती हूँ। छोटा बच्चा भी है, लोग कहते हैं कि यार इतना छोटा बच्चा 1 साल का आप कैसे मैनेज कर रही हैं, तो मैंने ये करना होता है कि भाई बच्चा कोई संभाल ले, तो फिर औरतें सारे काम कर लेती हैं, वो मसला और मेरी ये मिसाल है कि कहते हैं ना कि जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह से हर कामयाब औरत के पीछे जो है वो एक मर्द का भी हाथ होता है। जैसे हमारे भाई हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं शादी से पहले, और शादी के बाद अगर हमें हस्बैंड अच्छे मिल जाएं और वो हमें सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी कामयाबी ही है। काफ़ी हस्बैंड ऐसे होते हैं टिपिकल कि बस घर में बैठो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। बिल्कुल, मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड हैं, हर मोड़ पे हैं, हर कदम पे हैं, और अभी भी वो मेरे साथ ही हैं, वो वेटिंग में हैं। तो ये होता है कि मुझे कभी मना नहीं करते मेरे हस्बैंड, वो कहते हैं तुम आगे बढ़ोगी तो मेरा ही नाम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए जो है ना वो कहते हैं मेरी कामयाबी के पीछे, तो मैं लिटरली यही बोलूँगी कि जब आप जाती होंगी, जब आप किसी शो वगैरह में जाती होंगी तो आपके हस्बैंड भी देखते होंगे, बड़े फ़ख्र से कहते हैं ये मेरी बेगम है जो कुकिंग कर रही है ना, ये मेरी बेगम है जो कि कुकिंग कर रही है। बिल्कुल, वो फ़ख्र से कहते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत लकी हूँ, मेरी वाइफ ऐसी है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने ये काम जैसे शुरू किया था जी, तो उस वक्त समझे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड बीमार थे। ये सिलसिला बड़े उसमें समझिए एक स्टोरी है इसके पीछे, कि सिलसिला जब शुरू हुआ। हर कामयाबी के पीछे एक स्टोरी होती है। बिल्कुल, हर कामयाबी के पीछे स्टोरी यूँ भी होती है कि जब हम धक्के खाते हैं तो उसके बाद जो है हमें कामयाबी मिलती है। और अगर हम सबके ताने धक्के ये सुन के अगर हम घर बैठ जाएंगे तो हम कभी भी जो है कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने जो है इसमें प्याज का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया, उसके अंदर हमने मेथी दाना डाला। मेथी दाना जब हल्का सा वो हो जाएगा तो उसके बाद हमने कड़ी पत्ता डाला। कड़ी पत्ता डालने के बाद जो हमने उसको थोड़ा सा चलाया ताकि कड़ी पत्ते की और मेथी की जब खुशबू आ जाएगी तो फिर हमने उसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क कर लिया है। जब उसका पानी खुश्क हो गया तो हमने प्याज जो हमने पीस के रखी थी उसका पेस्ट बनाया था वो हमने प्याज भी ऐड कर दी।
उसके बाद अब मिर्ची, अब मिर्चें हरी डालेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा भून जाए, प्याज का थोड़ा कच्चापन और निकल जाए, ताकि ग्रेवी के अंदर जो है ना हरी मिर्च का जो स्मेल होती है, एक टेस्ट होता है, हरी वो मिर्च थोड़ा का टेस्ट हाँ जो है वो ज़्यादा अच्छा है, वो खुल के आएगा इसके अंदर। अच्छा इसकी भुनाई भी अच्छे से करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आपके सालन में जो है वो कभी प्याज की हीक आ रही हो या अदरक लहसुन की हीक आ रही हो। तो ऐसा नहीं है कि जितना आप इसको भून लेंगे तो आपका सालन जो है वो बड़ा मज़ेदार जो हो जाएगा। अच्छे से भूनने के बाद फिर हम इसमें हरी मिर्चें पीस के डाल दें, हरी मिर्चों को पीस लेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारा जो है प्याज। अच्छा, कभी आपको अपने काम में किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई ऑर्डर आया और फिर वो, जैसे फॉर एग्जांपल बिरयानी का ऑर्डर आया और आपके चावल ख़राब हुए, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे साथ अल्लाह का बहुत करम है। असल में देखें, जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना हम तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरी चीज़ें कभी ख़राब होती हैं, टेस्ट में लाजमी है, कभी इंसान बीमार होता है तो टेस्ट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि चावल जो है ना नरम हो गए हैं, वो ख़राब हो गए हैं, नहीं, इस तरह का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा खाना बहुत परफेक्ट होता है। सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप से कभी किसी कंपटीशन में, जैसे हमारी बात हो रही थी कि आपने कहा था मैं कंपटीशन वगैरह में भी हिस्सा लेती रहती हूँ, तो कभी ऐसा हुआ कि आप कंपटीशन में पोजीशन आपकी नहीं आई तो डिसहार्ट हुई? नहीं, देखिए डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है। मैं इस बारे में एक मैसेज भी देना चाहूँगी, हमारे जो भी नए करने वाले बच्चे हैं या लड़कियां हैं जो शौक़ से अब आगे बढ़ रही हैं, कर रही हैं, तो डिसहार्ट हो जाती हैं। हाँ, डिसहार्ट नहीं अगर होना उनकी है। पोजीशन नहीं आती तो वो रोने लगती हैं कि ये क्या, हमने तो इतनी मेहनत करी थी और इस मेहनत में हम हार गए। हारना नहीं है, इसमें हम हार में भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसी में ही हम सीखते हैं कि क्या वजह थी जो हमारी पोजीशन नहीं आई, क्या वजह थी जो इनकी पोजीशन आ गई। आप उनकी चीज़ें टेस्ट करें, उनकी चीज़ें चेक करें और फिर आप अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या कमी मैं थी, ना और आज उस तक कमी को जो है वो आपको पूरा करना है। उस कमी को जब पूरा करेंगी तभी तो कामयाबी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज तक सीख रही हूँ। अगर मैं कभी किसी चीज़ में मेरी पोजीशन नहीं बन रही है, या मैं तो ये सोच के खुश हो जाती हूँ और सामने वाला भी तो आगे बढ़ रहा है ना, ये मेरा एक एम है। मैं एक कम्युनिटी चलाती हूँ जिसमें मैं बच्चियों को सिखाती हूँ। तो बच्चियों को भी सिखा रही बच्चियों को सिखाती हूँ। मेरी रेसिपीज़ होती हैं, मेरी तो आईडी पर मेरी रेसिपीज वगैरह या घर में ही सिखाती नहीं नहीं, मैं घर से ही सिखाती हूँ। मैं डायरेक्ट रेसिपीज़ व्हाट्सएप पे और इस पर शेयर करती रहती हूँ। बच्चियाँ सीखती हैं, फिर शेयर करती हैं। तो खाली यहाँ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री ऑनलाइन भी सिखा रही हैं। हाँ, ऑनलाइन सीखती हैं। मैं कोई फ़ीस नहीं ले रही हूँ। ऐसा हो कोई ये सोचे कि भाई शेफ़ महर सिखा रही है वो फ़ीस ले रही है, नहीं, मैं कोई फ़ीस नहीं लेती। वो अपनी खुशी से अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, वरना मैंने कभी मांगी नहीं। खासकर इन्होंने फीस नहीं रखी है, ये फीस अभी लीला सिखा रही है। बिल्कुल, देखिए मेरा ये एम है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं ना, देखिए ये बेसिक है। जब हम बच्चियों को ये बोलते हैं ना कि यार ससुराल जाना है, वो ससुराल वाली बात हमारी माएँ अम्मियाँ करती हैं, क्या सीख रही हो तुम, क्या बना रही हो ससुराल जाके क्या मुँह दिखाओगी? हाँ, माँ बाप ने क्या सिखाया है, नाम रोशन करना है ससुराल जाके। तो सबसे पहली चीज़ जब बच्चियों को ये बात आती है ना, तो ससुराल वाले एग्जैक्टली वो यही बोलते हैं, आपको खाना बनाना आता है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो फिर सॉरी मजाक वाली बात है, वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो लेकर जाएंगे ना तो खाली खाना ही पकवाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी आपको बात वहाँ जाके अपने लिए भी कुछ ना कुछ अपने लिए भी, बिल्कुल अपने लिए, क्योंकि हर वक्त हम ऑर्डर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो अब डिजिटल हो गया है, अब ऑर्डर करते हैं, वरना जब मेरी शादी हुई थी तो भाई प्रॉपर घर में खाना बनता था। अब और अभी भी मैं ऑर्डर नहीं करती। आपने कहा कि अब जो है वो मुझे सिखाना है। बिल्कुल, देखें ये जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ना देसी वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हमारे जो है ना बच्चे देसी चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं। सही। और इतने दूर है ना कि मैं बताऊँ, अच्छा, अब जो है हमारे बच्चे जो हैं वो ना मटर खाते हैं, ना गोभी खाते हैं, ना गाजर। अच्छा, अगर बैगन आलू बन रहे हैं तो वो भी, अरे बैगन आलू ये तो मैं नहीं खा रही। बिल्कुल। लौकी बन रही है, ये तो मुझे नहीं खाना। नहीं, तो इसीलिए जो हम जो उसको लौकी को या बैगन को, इन सबको चेंज करके बना रहे हैं कि ताकि बच्चों को पता ही नहीं चले कि हमने बैगन बनाया है या लौकी बनाई है या तुरई बनाई है। और बड़े मज़े मज़े से जो है हमारे घर के बच्चे जो हैं वो खाना खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है उनको कि हमने इसमें डाला क्या है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने इस स्टेज पे आके जब ये आधा भून इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, जैसे हमने इसमें हल्दी डाल दी है, गरम मसाला डाल देंगे। हाँ, और ये हल्दी मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, ये क्योंकि घर की बनी हुई हल्दी है। इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से जो है वो वापस आ चुके हैं और हमारा सालन जो है वो बनके रेडी हो चुका है। और अब जो है हम महर जो है हमारी प्यारी सी गेस्ट जो महर हैं वो बना रही हैं गाजर का हलवा। तो महर, गाजर का हलवा आप स्टार्ट कर रही हैं, तो सबसे पहले आपने गाजर कितनी ली हमारे नाज़रीन को तो बता दीजिए। मैंने गाजर ली है आधा किलो। ठीक है, इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स भी मैं बता देती हूँ। मैंने घी लिया है, इसमें खोया लिया है, चीनी ली है और हमने लिए ड्राई फ्रूट्स, और आधा कप जो है मैंने दूध लिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूध में पका के लेकर आई हूँ टाइम शॉर्ट की वजह से। जी बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। ये जो हमारा 1 घंटा ही पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चला गया, तो इसलिए हम रेसिपी जो है हम कहते हैं थोड़ी सी हाफ डन करके लेके आ जाइए। इसी तरह से गाजर जो है वो हाफ बॉयल करके लेके आई हैं। ये देखें, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये गाजर जो है हमारी, पहले इन्होंने इसको धो के वॉश कर लिया अच्छी तरह से। इसको वॉश करने के बाद इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको छील के इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करके इसको दूध में पका लिया आपने। इसको दूध में जो है अच्छे से पका लेंगे। इसको पानी से भी पका सकते हैं, लेकिन जब हम दूध में पकाते हैं तो इसका जायका जो है वो और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। अब हमने फ्राई पैन गरम करके उसके अंदर जो है हमने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची को हम जो है वो तोड़ के डालेंगे, क्योंकि मीठे में छोटी इलायची ना हो तो फिर तो मीठा मीठा नहीं लगेगा। इसको या तो फिर आप तोड़ के डालिए या तो फिर आप इसको पीस के इसका पाउडर डाल दीजिए। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। पाउडर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे साबित इलायची मुंह में आती है, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड भी करते हैं कि मुंह में आ रही है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बिरयानी में भी या कौरमे में आते हैं ना, तो हाँ, लोग तो मुंह अवॉइड में आ करते जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, मज़ा ख़राब हो जाता है खाने का। तो उसके बाद इलायची डालने के बाद जो है आपने जो आपकी गाजर जो है वो गल चुकी थी, वो गाजर आपको ऑयल के अंदर डाल देनी है। डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना है। अच्छा, आपको मैं रेसिपी बता दूं फ़िश की। हमारी जो नारियल वाली फ़िश थी, सबसे पहले हमने जो है वो तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद हमने उसमें मेथी दाना डाला। मेथी दाना डालने के बाद उसमें कड़ी पत्ता डाला। कड़ी पत्ता और मेथी दाने की जब खुशबू आने लगी तो फिर हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसमें हमने प्याज डाली। प्याज को अच्छी तरह से भून लिया। उसका पानी जब खुश्क हो गया तो फिर हमने उसमें हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डालने के बाद उसमें हल्दी डाली। हल्दी आप पे डिपेंड है, अगर आपको वाइट पसंद है तो आप हल्दी जो है स्किप कर सकते हैं, हल्दी ना डालिए। अगर आपको थोड़ा सा येलो येलो सा सालन पसंद है तो आप उसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें नमक डाला है, फिर उसमें दही डाला है, नहीं नहीं, क्रीम डाली है। उसमें फिर हमने क्रीम डाल के फ़िश रख दी। फ़िश क्रीम भी ऑप्शनल ही है, क्रीम भी ऑप्शनल है। आप पे डिपेंड है। अगर आपको क्रीमी नहीं पसंद तो आप क्रीम नहीं डालिए, आप ऐसे ही इसको यूज़ कर लीजिए। उसके बाद हमने फ़िश डालने के बाद हमने इसमें डाला था एक और, क्योंकि हमारी रेसिपी का नाम है नारियल वाली। नारियल वाली फ़िश। अब इसमें नारियल कहाँ है, आपको ये पूछना चाहिए कि नारियल इसमें कहाँ गया। इसमें हम डालेंगे नारियल का दूध। हाँ, नारियल का दूध जो है वो नारियल को पीस के जो है हम उसका दूध भी निकाल सकते हैं। और फिर शॉप पे भी आराम से उस नारियल का जो पाउडर है वो भी आराम से मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। या आप उसको ख़ुद से उसका नारियल को पीस के उसका दूध निकाल लीजिए और वो उसमें डाल दीजिए। उसके बाद उसको दम पे लगाना है। दम पे लगाने के बाद जो है हमारी फ़िश जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है वो गाजर का हलवा, सर्दियाँ आ गई हैं, गाजर का हलवा ना हो तो पता ही नहीं चलता कि सर्दियाँ आ गई हैं। सबसे पहले हमने घी, गाजर का हलवा जो है ना घी में बनता है, तेल में नहीं बनता। सबसे पहले हमें घी गरम करना है। घी गरम करने के बाद हमने इसमें डाली छोटी इलायची, ताकि खुशबू जो है वो और ज़्यादा आ जाए और मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा बन जाए। फिर उसमें हमने डाला है छोटी इलायची डालने के बाद हमने क्या डाला, हमने गाजर डाली है जो हम हाफ डन गाजर करके लेकर आए थे। हमने उबाल ली थी उसको अच्छे से। हमने जो उबाल ली थी गाजर, दूध के अंदर हमने उबाली थी। उसके बाद हमने इसको आँच हल्की कर दी क्योंकि ये जल ना जाए ना। गाजर डालने के बाद जो है उसमें चीनी डालना है। जी, अब हम चीनी ऐड करेंगे क्योंकि ये फटाफट बन जाएगा बस। जी, क्योंकि हमारी जो रेसिपी थी वो थी कि 20 मिनट में हमारा जो है वो गाजर का हलवा बन के रेडी हो जाएगा। नहीं, अगर हम जैसे इसको नहीं भी उबालेंगे ना, ये तो मैं लाजमी है कि हमने इसको करना था।
हम इसको ना भी उबालें तो हम डायरेक्ट भी बनाएंगे तो ये 20 मिनट में बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा ये गाजर गलने का टाइम लेगा, बस जो गाजर गल गई तो समझे आपका हलवा जो है वो बन के ready है। मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी एक टिप देना चाहूँगी हमारे व्यूवर्स को कि जो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक ये टिप्स बता देती हूँ कि गाजर को कभी भी बहुत देर तक ना पकाएं। जब आप गाजर को बहुत देर तक पकाएंगे ना तो वो गाजर काली हो जाएगी, काली हो जाएगी और उसका मलीदा बन जाएगा, हलवा नहीं बनेगा, उसका मलीदा बन जाएगा। एक ये जो है ना ये बहुत प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ या बच्चियाँ जो भी हमारी बनाती हैं बोलती हैं हमारी गाजर का कलर बहुत ख़राब हो जाता है। अब आप ये कलर देखें, इसकी प्यारा सा खूबसूरती कलर आया है। ठीक है। तो हलवे को हमेशा जो है ना बहुत कम टाइम, क्योंकि जितना ज़्यादा पकाएंगे न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाएंगे इसके। तो ये देखें अभी कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा, नहीं हमने बना रहे इसमें कलर भी ऐड नहीं किया, कोई सा भी हमने कलर ऐड नहीं किया। जो कुछ है इसमें ये गाजर का ही कलर है, जो गाजर हमने पकाई है वही कलर है, इसके अलावा हमने कलर कोई भी ऐड नहीं किया। और देखें कितना खूबसूरत सा नेचुरल कलर आ गया। जी। अब इसमें हमने जो है आधा कप चीनी को ऐड कर दिया है। आधा किलो गाजर में आधा कप चीनी ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा मीठा मैं खाती हूँ तो मैंने ज़्यादा डाल दिया है। आप 4 टेबल स्पून भी डालेंगे तो वो जितनी आपको शुगर पसंद है उतनी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम शुगर खाते हैं, चीनी आपको कम पसंद है तो आप कम डाल दीजिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध, ताकि जो है थोड़ा सा और पक जाए और थोड़ा सा और प्यारा सा कलर आ जाए। कलर हमारा इन्हेंस हो जाएगा, इसका बहुत बेहतरीन कलर आएगा। फिर आप देखिएगा जो लोग कहते हैं ना हमारा गाजर का हलवा काला हो जाता है, नहीं ये काला नहीं होगा, इसका कलर नहीं कलर है, गाजर का हलवा रेड ही रहेगा। ओरिजिनल कलर गाजर का ये। अच्छा मेहर, आप मुझे ये बताएं कि आप ऑनलाइन काम भी करती हैं, फिर आप एक हाउस वाइफ भी हैं और घर का भी काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम भी कर रही हैं, तो इसमें आपको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमसे घर का ही काम नहीं होता, हम घर के ही काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं तो हम ये ऑनलाइन काम या कोई सा भी काम हम नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए सबसे पहले जो है ना टाइम मैनेजमेंट होती है हमारी। मैं डेली रूटीन जब शुरू करती हूँ ना तो रात में मेरे ऑर्डर्स बुक होते हैं, मैं देख लेती हूँ मुझे कितना वक्त लगेगा ये सारे। एक दिन की एक डिश है, एक दिन की 10 भी होती हैं, एक दिन की 15 भी होती हैं, कभी 5 भी होती हैं। तो ऐसा होता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट ऐसे करती हूँ कि रात को अपनी सारी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ अपने मोबाइल पर। सुबह फ़ौरन से उठी और अपने काम पे लगी और 12 बजे से पहले पहले मतलब मैंने अपने किचन क्लोज़ कर देना होता है। दोपहर के तो लंच फिर टाइम जो होता है आप हमारा। बच्चों का लंच किस टाइम पे करती हैं, फिर आप खाना भी पका रही हैं, फिर आप ऑर्डर भी कर रही हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? कोई देखिए आपको सपोर्ट करता है? मेरे हस्बैंड करते हैं, कोई और तो है नहीं। बच्ची है मेरी 11 साल की, वो माशाल्लाह करती है, काफ़ी कुछ उसने सीखा है, वो सीख गई है अब काफ़ी, तो वो सपोर्ट कर लेती है। जैसे सब्ज़ी काटना हो गई, ग्राइंड करना हो गया या उसको पील ऑफ करना हो गया, तो वो सारी चीज़ें मेरी बच्ची कर लेती है। फिर हस्बैंड कर लेते हैं। अब छोटा बच्चा भी साथ में, अब ज़्यादा मसला होता है क्योंकि छोटा बच्चा अब 1 साल का है, तो थोड़ा सा होता है मुझे, परेशान भी हो जाती हूँ, लेकिन ये कि हस्बैंड का सपोर्ट है तो फिर वो सारी चीज़ें हो कि जाती हैं। हमारे घर में जो हमारी फैमिली है, तो फैमिली को हमें, हमारी जो फैमिली हमें सपोर्ट करती है ना, तो वही हमारी कामयाबी है। क्योंकि अगर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं और हम वहाँ से थके हुए आते हैं, चाहे हमारे घर के मर्द हों या हमारी घर की ख़वातीन हों, ख़वातीन भी आजकल काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। अगर हमारे घर के जो मर्द काम करके घर आते हैं और हम उनको अच्छे से खाने बना के दे दें, चलें मैं कहती हूँ खाने ही नहीं, आप सिर्फ उनको चाय बना के दे दें, उनकी जो बाहर की थकन है ना वो सारी उतर जाती है और फिर वो खुश हो के फिर आपको कुछ देते भी हैं। हाँ भाई, आज जो पॉकेट मनी है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी, तो बस आप ये जो हमारी छोटी छोटी सी झटपट सी रेसिपी हैं, जैसे हाई टी हमारे आइटम हमने आपको सिखाते हैं, वो भी आप ट्राई करें और चाय के साथ आप सर्व कीजिए। जैसे आज हमने बनाई है फ़िश, नारियल वाली फ़िश मछली जो हमने बनाया है, नारियल वाली मछली का सालन जो हमने बनाया है वो भी आप ट्राई कीजिए। गाजर का हलवा वो भी ट्राई कीजिए, गाजर का हलवा चाय के साथ सर्व कीजिए। शाम में जब आप हमारे घर के मर्द आएंगे तो फिर चाय के साथ दीजिए, या तो फिर आपके घर में कोई दावत है और दावत है तो काफ़ी टाइम होता है किचन में जाने का कि अब किचन में जाके इतनी जल्दी से कैसे हम इतनी सारी रेसिपी तैयार कर लें, तो झटपट से आप जो है वो हमारी रेसिपी रेडी कीजिए अपनी और अपने घर वालों को खुश कीजिए। अपनी जो आप दावत कर रहे हैं, दावत में जो आपके मेहमान आ रहे हैं उनको भी खुश कीजिए। अच्छा मेहर, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आप, मेहमान की सोच जो होती है ना, वो अक्सर मेहमान यही कहते हैं हम तो शेफ़ के घर में जा रहे हैं, तो शेफ़ के घर में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो मज़ेदार मज़ेदार से खाने मिलेंगे, क्या कभी आपको ऐसा सुनने को मिला? बिल्कुल। बिल्कुल तो मिला फिर है। कैसा फील हुआ? फील क्या होना है, आपको पता है मेहमान आते हैं तो वो हमारी अपनी भी एक नहीं, वो हमारे होती घर है। में एक आम से
घर में जो दावत होती है उसमें जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान सोचते हैं चलो कुछ भी मिल जाएगा खा लेंगे, लेकिन जब शेफ़ के घर में मेहमान आते हैं तो ख़ास कर कहते हैं भाई हम तो शेफ़ के घर में आए हाँ हैं। बिल्कुल, वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लाजमी है गेस्ट आ रहे हैं फिर वो यार हमें बहुत अच्छा सा खाना मिले, कुछ अच्छी सी डिश कुछ मिल अच्छा सा जाए। सजा हुआ हो ताकि देखते ही दिल चाहे वाह जल्दी से खा लो। हाँ बिल्कुल, आप यकीन माने मेरे घर में अभी अभी एक दावत हुई बड़ी, तकरीबन 200-250 लोग थे उसमें, और नन की डेट फिक्स थी, मैंने बनाया कोरमा। उनको लग रहा था सबको कि बाहर से बनाए, लेकिन वो लाजमी मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बताया नहीं नहीं भाई हमारी बहू ने बनाया है। तो लोग खुश होते हैं, बल्कि वो कभी आईडी दे दो यार, ये कर दो यार, आप ये दो, हमें भी सिखा दो, चलो हम आपके घर में बिरयानी खाने आएंगे, भाई हम बिरयानी बनाने के लिए रह गए। कभी कभी शेफ़ बनना भी ना बड़ा महंगा पड़ जाता है। शेफ बनना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। जो भी आता है ना, सबसे पहले अगर कभी मेरे घर से भी आ जाए, सबसे पहले फ्रिज खुलेगा, भाई क्या रखा है आपने इसके अंदर, कोई पहले से क्या रेडी करके रखा है। सबसे पहले फ्रिज खुलता है कि भाई क्या बना के रखा है आपने। हालांकि मैं बेकिंग भी करती हूँ, लेकिन बेसिक आइटम, मैं ज़्यादा फुल बेकिंग नहीं करती, बेसिक आइटम मैं बना लेती हूँ, केक बना लेती हूँ, बिस्किट बना लेती हूँ, नान खटाई बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि यार अब हम जा रहे हैं ना तो हम पिज़्ज़ा खाएंगे। फरमाइशी होती होगी भाई हम तो शेफ़ के घर में जा रहे हैं तो हमें तो ये खाना है, या अगर कोई दावत है तो ख़ास कर भाई हमें तो पॉकेट सैंडविच खाने, ख़ास कर हमें तो ये खाने, हमें तो वो खाने। और फिर जो मेहमानों की जो फरमाइश की लिस्ट जो होती है ना वो रेडी भी करना है, क्योंकि अगर हमारी पप्पो आ रही हैं तो हमारे पापा नाराज़ हो जाएंगे, अगर हमारी खाला आ रही हैं तो हमारी मम्मा नाराज़ हो जाएंगी, ऐसा ही होता है। हाँ और मेरे घर में ससुराल में तो, मेरे मैके वाले में जो खालू थे, अल्लाह उनको वो दे जन्नत नसीब करे, वो उनको बड़ा शौक था मेरे हाथ का कि मेहर तुम्हारे हाथ के ना मुझे पाए खाने हैं, बस पाए। तो महर फिर आपने पाई क्यों नहीं बनाए। यार पाए बड़ी टाइम टेकिंग, और इस वक्त जो है ना मत पूछें, पाए बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं अभी, एक तो टाइम नहीं मेरे पास, लाजमी घर में शादी भी पड़ी हुई है, फिर दूसरे चैनल्स के भी इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ें, पॉडकास्ट, ये सब लगा ही रहता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पाए भी सिखाएंगे, और मैं सिखाऊंगी दिल्ली वाले स्टाइल में, मैं खुद दिल्ली वाली हूँ, तो दिल्ली चलिए फिर वालों के हम खाना दिल्ली तो वाले स्टाइल में जो है वो हम पाए भी सीखने वाले हैं। अब जब इंशाल्लाह। महर आएंगी तो हमें जो है वो पाए की रेसिपी देंगे हमारे नाज़रीन को कि पाए जो है वो दिल्ली वाले किस तरह से बनाते हैं, हम भी सीखेंगे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई एज नहीं होती, हर उम्र में हम सीखना है, सीखना, सीखते सीखते ही जो है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमें सीखना ही है। बिल्कुल, मैं खुद कहती हूँ कि सीखने का अमल इंसान का लाइफ टाइम होता है। मैं अभी भी सीखती हूँ, अपने छोटों से भी सीखती हूँ, अपने बड़ों से भी सीखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती, मेरी बेटी मुझे सिखाती है, मामा ये चीज़ ऐसे नहीं है, मामा ये तो चीज़ जब ऐसे आपकी बेटी आपके साथ हेल्प करवाती है तो आपको कैसा फील होता है। है। लोग कहते हैं छोटी शेफ़ है ये। ये तो है। मेरी भी भांजी, जब मैं बेकिंग करती हूँ तो मेरी भांजी जो है ना मेरे साथ साथ किचन में आती है, और जब मैं पॉन्डिंग का काम करती हूँ ना तो कभी वो मुझे फ्लावर बना के दे देती है, कभी जैसे मेरा कोई भी ऑर्डर आता है तो वो कोई भी चीज़ जो होती है, टेडी बियर है वो बना के दे दी, नहीं सही शापी आप हट जाए मैं बना के दे रही हूँ। अब वो जो है ना वो पूरी मुझे बना के दे देती है, और आधी से ज़्यादा काम जो है वो मेरा रेडी करके दे देती है। अच्छा हमारा हलवा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल रेडी हो गया इसमें। अच्छा मैं एक लास्ट ऑप्शन बताऊँ, मैंने थोड़ा सा खोया इसमें ऐड कर दिया था, ताकि दूध के साथ खोए का भी टेस्ट अच्छा अच्छा आ जाए। बाद लोग खाली दूध में पका हुआ खाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे घर में भाई खोया मावा बहुत खाया जाता है, और मैं खुद गाजर के हलवे में जब तक लोडेड खोया ना हो ना, मैं नहीं खाती। खोया ना हो, ड्राई फ्रूट ना हो तो गाजर का हलवा तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि गाजर उबाल के दे दी। अच्छा सबसे कलर पहले कलर दिखाएं आप नाजरीन को कि जो जिनको ये शिकायत रहती है, ये उनके लिए खूबसूरत कलर है, बहुत बेहतरीन कलर है, रियल कलर है, इसमें कोई कलर इसमें नहीं डाला है मैंने। फिर इसमें आप अभी ऑरेंजेस आ जाएंगे ना, तो उसके छिलके पील करके आप थोड़ा सा डालें, उसका आप टेस्ट देखें, इसका बेहतरीन आएगा। अभी तो मार्केट में नहीं था, मैं नहीं लाई, वरना ये स्पेशलिटी है मेरी सर्दियों की, कि ये जब जाता है ना शादियों में या किसी तकरीब में, तो लोग बहुत लाइक करते हैं उसको, और जो ऑरेंज के पील का टेस्ट आता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। हमारे दिल्ली वालों में ये स्पेशल है कि हम, ये आप हमारे नाज़रीन को एक टिप्स दे रही हैं कि आपको अगर इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा करना है तो आप जो क्या चीज़, ऑरेंज का छिलका ऑरेंज जो जो होता पील है करके। उसको आप छिलके को उतार के उसको कद्दूकश कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकश कर लीजिएगा, कद्दूकस कर लें और या फिर कट उसको कर लें। इसमें डाल दीजिएगा तो आपका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा ना, गाजर का हलवा जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है और सर्विंग की तरफ जा रहा है। आप देखें सर्विंग में क्या क्या डालती हैं महर। ये
ये हमारा गाजर का ये हलवा गाजर का तवे हलवा में, बिल्कुल रेडी हो निकाल चुका है, लेते हैं, निकल बिल्कुल रहा है, रेडी हो डिश गया। और आउट आप हो यकीन रहा है। माने ये 10 मिनट में बनाए। जो लेडीज़ है ना जिनको टेंशन होती है कि यार कोई आने वाला है, तो वो गाजर को इस तरह से आधा डन करके रखें, फ्रिज में निकालें आधा फटाफट। आधा डन हाँ, करके रखना, जैसे ही कोई मेहमान आए आप और जल्दी से गाजर फटाफट का आप 10 मिनट हलवा में जो है वो हलवा जल्दी से रेडी कर कर लें। लीजिए। और ये कि ये सौगात होती है तो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं तो यार सर्दी में कहवा मिल जाए और हमें गाजर का हलवा गरम गरम मिल जाए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कहते हैं ना रात का टाइम जो सर्दी हो रही होती है, और सर्दी के दौरान जो है वो आप गाजर का हलवा खाइए, गाजर का हलवा खाइए और मज़े मज़े से सर्दी का एंजॉय कीजिए। अच्छा, अब आप इसमें क्या डालेंगी? ड्राई फ्रूट? हाँ, ड्राई फ्रूट हम डालेंगे। ड्राई फ्रूट सबसे डालेंगे पहले ना हम इसमें। इसमें खोया जो है, सबसे पहले इसमें खोया ऐड कर खोया हम देंगे। स्प्रिंकल कर खोया देंगे। ऐड करने के बाद जो है हम इसमें, चाहे तो ये मतलब खोया भून के थोड़ा सा जो है वो और अगर आपको सॉफ्ट हो खोया जाए। नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप खोया नहीं खाली ऐड दूध नहीं कीजिए, पका है आप तो ड्राई वो भी फ्रूट ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते अच्छा हैं। टेस्ट देता है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। खाली दूध में पका हुआ भी मैंने खोया अंदर भी ऐड कर दिया है, बाहर भी हम जो है इसको गार्निश कर रहे हैं। लोडेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये सर्दियों की जो ख़ास सौगात है ना, क्योंकि सर्दियों में ही आती है, तो इसको जो है लोडेड रखें। और आपके जो हस्बैंड हैं, भाई हैं, वालदेन हैं, उनको खुश करने के लिए मैं बोलती हूँ ये झटपट वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इसको ज़रूर अच्छा, देखें। अब हमारा हलवा जो है बन के रेडी हो चुका है। इसमें बादाम भी चले गए हैं, बादाम भी जा रहे हैं, और इसमें जा रहा है गए अखरोट भी डाल रहे हैं। अखरोट ये स्पेशल ये है, ये ये स्पेशल अखरोट है। तो अखरोट लाजमी है। लाजमी डालें गाजर के हलवे में। अच्छा, इसकी भी सर्विंग कर लेते हैं, मैं ये कर लेती हूँ, आप उसकी सर्विंग कर लीजिए। ये देखें, ये आ गए अखरोट और इसमें बादाम भी चले गए हैं। चांदी का वर्क, वैसे चांदी के वर्क की ना जगह नहीं है, बिल्कुल कर देते हैं, ये हटा देते हैं क्योंकि प्यारा सा दिखाना भी है, जब देखेंगे तो अच्छा लगेगा खाने में। और हमारी फ़िश जो है, फ़िश भी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, ग्रेवी वाली नारियल की मछली का सालन, वाओ। इसमें ना आपको और किसी चीज़ की गार्निशिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद इतना ये ज़बरदस्त खुद इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा खूबसूरत कलर आया और है इसमें। बेहतरीन जायका। इसमें हरा धनिया बिल्कुल ऐड नहीं करें, ठीक है, क्योंकि हरा धनिया का टेस्ट आएगा तो फिर वो जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये सालन भी बन के रेडी हो चुका है और हमारा गाजर का हलवा भी बन के रेडी हो चुका है। नाज़रीन, आपको हमारी जो ये रेसिपी हैं वो कैसी लगी, और अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे शो का जो है वो हिस्सा बने। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है कम खर्चे में जो है अच्छी सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं, तो आइए अपने टैलेंट को जो है वो दुनिया के सामने लेके आइए, क्योंकि घर में बैठ के ना कोई किसी को नहीं पता कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। जब आप आएंगी स्क्रीन पे आके दिखाएंगी कि हाँ भी हम भी कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपकी रेसिपी जो है वो बहुत सब पसंद करेंगे। और कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का है बहुत सारा ख्याल रखें। महर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ और आपने आके जो है इतनी अच्छी सी जो रेसिपी हमें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया महर आपका। तो नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे नई डिश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।